The following ललित मिक्स व्लॉग्स फील। स्वागत है आप सभी का ललित मिक्स व्लॉग्स में। दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ एक घूमने की वीडियो नहीं है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा किला जिसने इतिहास देखा है, युद्ध देखे हैं और आज खुद टूटता हुआ देख रहा है। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के गोहद किले में। गोहद किला कहाँ स्थित है? दोस्तों, गोहद किला मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित है। ये इलाका कभी रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। चंबल के आसपास का ये क्षेत्र हमेशा से इतिहास का गवाह रहा है। आज यहां सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में हजारों कहानियां छिपी हैं। किले का इतिहास। राजा भीम सिंह राणा। इस किले का निर्माण करवाया था जाट शासक राजा भीम सिंह राणा ने। ये कोई मामूली राजा नहीं थे, ये एक साहसी योद्धा और एक कुशल शासक थे। आप यहां उनकी प्रतिमा देख सकते हैं। ये प्रतिमा हमें याद दिलाती है कि कभी इस किले से पूरे क्षेत्र पर शासन होता था। बाहरी बनावट, पत्थरों की ताकत। अगर आप किले की बाहरी दीवारों को देखें तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये किला कितना मजबूत रहा होगा। बताया जाता है कि इन दीवारों के लिए राजस्थान से पत्थर मंगवाए गए थे। इतने बड़े बड़े पत्थर, मोटी दीवारें, ऊंची बुर्ज और ऊपर बना विशाल गुंबद, ये सब दुश्मन को डराने के लिए काफी थे। 10 सेकंड बाद युद्ध के लिए तैयार। 7 से 3 के बीच। दोस्तों, ये किला सिर्फ रहने की जगह नहीं था, ये पूरी तरह युद्ध को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उनमें बनी ये पतली दरारें, यहीं से सैनिक दुश्मनों पर नजर रखते थे। और ये चौकोर छेद, यहीं से बंदूकें और हथियार चलाए जाते थे। उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बहुत एडवांस्ड सिस्टम था। अंदर की हालत, टूटता हुआ इतिहास। लेकिन दोस्तों, आज जब हम किले के अंदर जाते हैं तो दिल भारी हो जाता है। छतें गिर चुकी हैं, कमरे उजड़ चुके हैं और दीवारों का प्लास्टर अपने आप झड़ता जा रहा है। जहां कभी राजाओं की आवाज गूंजती थी, आज वहां सिर्फ हवा की आवाज है। निर्माण शैली, कगैया ईंटें और चूना। 914 to 1030। दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं। दीवारें भारी पत्थरों से बनी हैं, लेकिन अंदर के महलों में छोटी छोटी कगैया ईंटों और चूने का इस्तेमाल किया गया है। इससे अंदर का हिस्सा काफी सुंदर और साफ दिखता था। रानी महल कभी का सौंदर्य। दोस्तों, ये हिस्सा माना जाता है रानी महल। आज ये पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है। इसके मुख्य द्वार पर आज भी नक्काशी दिखती है। इन नक्काशियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी ये जगह कितनी खूबसूरत रही होगी। राजा इतने किले क्यों बनवाते थे? क्या पूरा भाग भाग? दोस्तों, एक सवाल उठता है, राजा इतने विशाल किले क्यों बनवाते थे? ये किले उनके बच्चों के लिए नहीं थे, ये उनकी शक्ति, उनके रुतबे और उनकी पहचान का प्रतीक थे। राजा जानते थे कि इंसान चला जाता है, लेकिन इतिहास रह जाता है। जनता दरबार, न्याय की जगह। दोस्तों, एक और महल माना जाता है जनता दरबार। यही राजा बैठकर आम लोगों की समस्याएं सुनते थे, यही फैसले होते थे, यही न्याय मिलता था। आज ये जगह बस खामोश खड़ी है। राजा का निजी कक्ष और स्नान गृह। ये कमरा शायद राजा का शयन कक्ष या अतिथि कक्ष रहा होगा। यहां की बनावट बाकी हिस्सों से अलग है और हैरानी की बात यह है कि यहां एक निजी स्नान गृह भी मौजूद है। उस दौर में यह बहुत बड़ी बात थी। रानियों का स्नान कुंड। 16 से 1715। दोस्तों, ये है किले की सबसे खास जगहों में से एक, रानियों का स्नान कुंड। चारों तरफ सीढ़ियां, बीच में बड़ा जल क्षेत्र। यह किसी राजसी स्विमिंग पूल से कम नहीं लगता। गुप्त सुरंगें, रहस्य। 17, 16, 18, 15। दोस्तों, कहा जाता है कि इस किले में कई गुप्त सुरंगें थीं। ये सुरंगें सीधे मैदान तक जाती थीं
ताकि खतरे के समय गए पास राजा सुरक्षित बाहर निकल सके। आज ये सुरंगें बस रहस्य बनकर रह गई हैं। किले के रखवाले कालीचरण जी 1816 नाकेस। आज इस किले की देखरेख कालीचरण जी कर रहे हैं। बहुत सीमित संसाधनों में वो इस ऐतिहासिक धरोहर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग वाकई सम्मान के हकदार हैं। 67 आए। दोस्तों, अगर समय रहते इन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें सिर्फ किताबों में ही देखेंगी। ये सिर्फ इमारतें नहीं है आउट्रो ललित मिक्स व्लॉग स्टाइल 1941 to 20 minutes। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली ऐसी ही एक नई जगह के साथ। जय भारत। द फॉलोइंग ललित मिक्स व्लॉग्स फील। स्वागत है आप सभी का ललित मिक्स व्लॉग्स में। दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ एक घूमने की वीडियो नहीं है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा किला जिसने इतिहास देखा है, युद्ध देखे हैं और आज खुद टूटता हुआ देख रहा है। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के गोहद किले में। गोहद किला कहां स्थित है? दोस्तों, गोहद किला मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित है। ये इलाका कभी रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। चंबल के आसपास का ये क्षेत्र हमेशा से इतिहास का गवाह रहा है। आज यहां सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में हजारों कहानियां छिपी हैं। किले का इतिहास। राजा भीम सिंह राणा। इस किले का निर्माण करवाया था जाट शासक राजा भीम सिंह राणा ने। ये कोई मामूली राजा नहीं थे, ये एक साहसी योद्धा और एक कुशल शासक थे। आप यहां उनकी प्रतिमा देख सकते हैं। ये प्रतिमा हमें याद दिलाती है कि कभी इस किले से पूरे क्षेत्र पर शासन होता था। बाहरी बनावट, पत्थरों की ताकत। अगर आप किले की बाहरी दीवारों को देखें तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये किला कितना मजबूत रहा होगा। बताया जाता है कि इन दीवारों के लिए राजस्थान से पत्थर मंगवाए गए थे। इतने बड़े बड़े पत्थर, मोटी दीवारें, ऊंची बुर्ज और ऊपर बना विशाल गुंबद, ये सब दुश्मन को डराने के लिए काफी थे। 10 सेकंड बाद युद्ध के लिए तैयार। 7 से 3 के बीच। दोस्तों, ये किला सिर्फ रहने की जगह नहीं था, ये पूरी तरह युद्ध को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उनमें बनी ये पतली दरारें, यहीं से सैनिक दुश्मनों पर नजर रखते थे। और ये चौकोर छेद, यहीं से बंदूकें और हथियार चलाए जाते थे। उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बहुत एडवांस्ड सिस्टम था। अंदर की हालत, टूटता हुआ इतिहास। लेकिन दोस्तों, आज जब हम किले के अंदर जाते हैं तो दिल भारी हो जाता है। छतें गिर चुकी हैं, कमरे उजड़ चुके हैं और दीवारों का प्लास्टर अपने आप झड़ता जा रहा है। जहां कभी राजाओं की आवाज गूंजती थी, आज वहां सिर्फ हवा की आवाज है। निर्माण शैली, कगैया ईंटें और चूना। 914 to 1030। दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं। दीवारें भारी पत्थरों से बनी हैं, लेकिन अंदर के महलों में छोटी छोटी कगैया ईंटों और चूने का इस्तेमाल किया गया है। इससे अंदर का हिस्सा काफी सुंदर और साफ दिखता था। रानी महल कभी का सौंदर्य। दोस्तों, ये हिस्सा माना जाता है रानी महल। आज ये पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है। इसके मुख्य द्वार पर आज भी नक्काशी दिखती है। इन नक्काशियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी ये जगह कितनी खूबसूरत रही होगी। राजा इतने किले क्यों बनवाते थे? क्या बोरा भाग भाग? दोस्तों, एक सवाल उठता है, राजा इतने विशाल किले क्यों बनवाते थे? ये किले उनके बच्चों के लिए नहीं थे, ये उनकी शक्ति, उनके रुतबे और उनकी पहचान का प्रतीक थे। राजा जानते थे कि इंसान चला जाता है, लेकिन इतिहास रह जाता है। जनता दरबार, न्याय की जगह। दोस्तों, एक और महल माना जाता है जनता दरबार। यही राजा बैठकर आम लोगों की समस्याएं सुनते थे, यही फैसले होते थे, यही न्याय मिलता था।
आज ये जगह बस खामोश खड़ी है। राजा का निजी कक्ष और स्नान गृह। ये कमरा शायद राजा का शयन कक्ष या अतिथि कक्ष रहा होगा। यहां की बनावट बाकी हिस्सों से अलग है और हैरानी की बात यह है कि यहां एक निजी स्नान गृह भी मौजूद है। उस दौर में ये बहुत बड़ी बात थी। रानियों का स्नान कुंड 16 से 1715। दोस्तों, ये है किले की सबसे खास जगहों में से एक, रानियों का स्नान कुंड। चारों तरफ सीढ़ियां, बीच में बड़ा जल क्षेत्र। ये किसी राजसी स्विमिंग पूल से कम नहीं लगता। गुप्त सुरंगें, रहस्य 17, 16, 18, 15। दोस्तों, कहा जाता है कि इस किले में कई गुप्त सुरंगें थीं। ये सुरंगें सीधे मैदान तक जाती थीं ताकि खतरे के समय गए पास राजा सुरक्षित बाहर निकल सके। आज ये सुरंगें बस रहस्य बनकर रह गई हैं। किले के रखवाले कालीचरण जी 1816 नाकेस। आज इस किले की देखरेख कालीचरण जी कर रहे हैं। बहुत सीमित संसाधनों में वो इस ऐतिहासिक धरोहर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग वाकई सम्मान के हकदार हैं। 67 दोस्तों, अगर समय रहते इन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें सिर्फ किताबों में ही देखेंगी। ये सिर्फ इमारतें नहीं है आउटरो ललित मिक्स व्लॉग स्टाइल 1941 to 20 minutes। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब